नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनु ग्रुप सर्विसेज। देश दुनिया में चल रही किसानों के लिए अनेकों योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको अनेकों योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध करवा सकें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टाइप करें @GinuGroups। वहां भी हम अपनी आने वाली हर एक वीडियो की अच्छी अच्छी पिक्स डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान सरकार कर्ज माफी को लेकर के घोषणा जो की थी उसे लागू कर चुकी है और 7 फरवरी से जो सोसाइटियों में शिविर वगैरह लगा करके जो इनका प्रमाण पत्र है, कर्ज माफी का, ऋण माफी का जो प्रमाण पत्र है वो बांटे जाएंगे, वितरित किए जाएंगे। लेकिन अभी तक यह संशय बना हुआ था कि इसमें कौन से किसानों को शामिल किया गया, कौन कौन से किसानों को ये ऋण माफी के जो प्रमाण पत्र हैं वो वितरित किए जाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक नई अपडेट निकाल दी है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्हीं किसानों का कर्ज माफ हुआ है जिन्होंने सहकारी समिति से लोन ले रखा था। सहकारी समिति से जिन्होंने सोसाइटी से लोन ले रखा था उन्हीं का माफ हुआ है, और उनमें भी सभी का नहीं हुआ है। उनमें सिर्फ 11 लाख किसानों को इसमें शामिल किया गया है, टारगेट किया गया है। उन 11 लाख किसानों का ही फर्स्ट बार में सिर्फ उन 11 लाख किसानों का कर्जा है वो माफ किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि वो 11 लाख किसान कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था, ठीक है। उसमें पहले सपोज करो कि आपने सोसाइटी में 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था। उसके बाद वसुंधरा सरकार ने उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए माफ कर दिए, ठीक है। तो अब आपका 50,000 रुपए का आपको ऋण माफी का सर्टिफिकेट है वो भी मिल चुका है। बच गया आपका 50,000 का लोन। 50,000 रुपए आप पर सोसाइटी का कर्ज है वो बच गया। अब ये जो कांग्रेस सरकार है वो 50,000 रुपए आपके माफ करेगी। मतलब 1 लाख रुपए लोन था, उसमें से 50 माफ कर दिया गया, 50 बच गया, वो 50 अब कांग्रेस सरकार माफ करेगी। मतलब इस तरह के किसान है वो इसमें शामिल होंगे। मतलब मेरे ऊपर जैसे 1.5 लाख रुपए का लोन था, ठीक है, तो 8 बीघा से ऊपर मतलब 2 हेक्टेयर से ऊपर जमीन थी, तो उसमें 50,000 रुपए माफ नहीं किए थे पिछली सरकार ने, बल्कि 33-34 हजार के लगभग माफ किए थे। 1.5 लाख में से 35,000, मान लो कि 35,000 रुपए लोन माफ हुआ था, तो मेरा बच गया 1,15,000। अब कांग्रेस सरकार वो 1,15,000 रुपए माफ करने के लिए 7 फरवरी से जो शिविर लगाने शुरू कर रही है, ठीक है। अब माफ होगा किनका नहीं वो भी बता देता हूं। जैसे पिछली सरकार में आपने सोसाइटी से लोन लिया था सिर्फ 50,000 रुपए, ठीक है। 50,000 रुपए आपने लोन ले रखा था, बीघा 2 बीघा या हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर जिस पर भी आपने ले रखा था, सिर्फ 50,000 का लोन ले रखा था आपने। वो 50,000 रुपए वसुंधरा सरकार ने माफ कर दिए, ठीक है। तो अब आपका लोन तो बचा ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान के कई जिलों में दोबारा लोन दे दिया गया। मतलब 50,000 रुपए माफ हो गया, उसके बाद भी सोसाइटी ने क्या है कि आपको 50,000 रुपए लोन और दे दिया, ठीक है। तो अब मतलब हाल ही के अंदर आपके ऊपर उस 50,000 का कर्जा उस सोसाइटी के खाते में है, ठीक है। तो अब कांग्रेस सरकार क्या कर रही है कि वो 50,000 रुपए आपने दोबारा लिए हैं, मतलब कर्जे के दोबारा लिए हैं, वो अब कांग्रेस सरकार माफ नहीं कर रही है। मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि अगर आपका 1 लाख रुपए की जो सोसाइटी थी वो 1 लाख रुपए कर्जा था आपके ऊपर, 1 लाख में से 50,000 बीजेपी सरकार ने माफ कर दिए, ठीक है। आपका बच गया 50,000 रुपए। अगर आपने उसके बाद कोई लोन नहीं लिया, सिर्फ वो 50,000 ही बचे हुए हैं कर्जे के, तो वो कांग्रेस सरकार माफ करने जा रही है, ठीक है। अगर आपकी जो लिमिट थी वो थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, पिछली बार 1 लाख रुपए की लिमिट थी, उसमें से आपने सिर्फ 50,000 रुपए ही कर्जा ले रखा था, ठीक है। लिमिट 1 लाख की थी लेकिन कर्जा सिर्फ 50,000 का था, ठीक है।
तो आप अब बीजेपी सरकार ने क्या है कि वो 50,000 तो माफ कर दिए, लेकिन आपका 50,000 लिमिट बच गई जो आपने कर्जा ले नहीं रखा था, लेकिन माफ करने के बाद में आपने वो 50,000 रुपये कर्जा ले लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए की लिमिट थी, 50 ले रखे थे, वो 50 बीजेपी ने माफ कर दिए। अब दोबारा आपने माफ करने के बाद में 50,000 रुपये वो दोबारा लिमिट के उठा लिए। ठीक है, तो वो कर्जा या ऐसे किसान इस शिविर में शामिल नहीं होंगे। समझ गए? मतलब पिछली बार सरकार ने माफ किया था, उसके बाद में अगर आपने दोबारा कर्ज लिया है तो उन किसानों को इन शिविरों में शामिल नहीं किया गया है, उनका कर्जा इन शिविरों में माफ नहीं हो रहा है। जो 7 फरवरी से 7, 8, 9 इस तरह से फरवरी में जो लगेंगे शिविर, उनमें उन किसानों का कर्जा है वो माफ नहीं हो रहा है। ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, उनमें सिर्फ उन्हीं किसानों को शामिल किया गया है जिनकी सपोज करो कि भी 1 लाख रुपए की लिमिट थी, उनमें से 1 लाख रुपए की लिमिट थी और 1 लाख रुपए उन्होंने कर्जा ले रखा था। ठीक है, उसमें से बीजेपी सरकार ने 50,000 माफ कर दिया। ठीक है, तो 50,000 जो माफ कर दिया तो उसके बाद में 50,000 रुपए कर्जा उनके ऊपर अभी और बच गया। ठीक है, वो अब कांग्रेस सरकार है माफ करेगी, मतलब बाकी बचे हुए 50,000 हैं उनको कांग्रेस सरकार माफ करने जा रही है। सिर्फ ऐसे ही किसानों को इन शिविरों में बुलाया गया है। ऐसे किसानों की राजस्थान में लगभग 11 लाख संख्या है, जो वो 11 लाख है, मतलब 11 लाख किसान है जो इस तरह के, उनका ही माफ किया जाएगा। मैं मेरे ऊपर दोबारा आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए का सोसाइटी का कर्जा था, 1.5 लाख रुपए की मेरी लिमिट थी। ठीक है, वो लगभग 1.5 लाख से ऊपर किसी की लिमिट है ही नहीं लगभग राजस्थान के अंदर। ठीक है, 1.5 लाख की लिमिट थी। अब 8 बीघा से मतलब 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी। ठीक है, इसलिए मुझे 1.5 लाख मिला, और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी, इसलिए मैं पिछली सरकार ने भी एक कैटेगरी रखी थी कि मतलब जिनकी 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उनको 50,000 रुपये माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका परसेंटेज के हिसाब से कम माफ किया जाएगा। तो मेरा 1.5 लाख में से 34,000 रुपये माफ हुआ। ठीक है, अब मेरे ऊपर कर्जा बच गया 1,16,000 का। ठीक है, 1,16,000 ही कर्जा, उसके बाद में क्यों सोसाइटी वालों ने लगभग तो दिए ही नहीं, सभी जिलों में नहीं दिए, कोई एक आध जिला था जिसमें सोसाइटी में माफ करने के बाद में भी लोन मिला था। ठीक है, 1,16,000 का कर्जा बच गया। अब वो कांग्रेस सरकार पूरा का पूरा 1,16,000 माफ करेगी। ये तो हो गए इसमें शामिल होने वाले। अब आपको दोबारा नहीं शामिल होने वाले दोबारा समझा देता हूं, अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो। जैसे मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा था, 1.5 लाख की लिमिट थी, कर्जा नहीं था, 1.5 लाख की लिमिट थी, मैं 1.5 लाख रुपए सोसाइटी से उठा सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने उठा रखे थे सिर्फ 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए उठा रखे थे मैंने, तो वो 50,000 रुपए बीजेपी सरकार ने माफ कर दिए। बीजेपी सरकार ने जैसे ही माफ किए तो मैंने अगर ये सोच लिया कि नहीं भैया वो तो माफ हो गए, चल अपने 50,000 और उठा लेते हैं, अपनी लाख की लिमिट है वो और पड़ी है अभी तक। ठीक है, तो मैंने 50,000 और उठा लिए। ठीक है, तो वो लोन है जो दोबारा 50,000 मैंने उठाया है वो माफ नहीं होगा इन शिविरों में। ठीक है, ये जो शिविर लगने जा रहे हैं इनमें वो लोन है वो माफ नहीं होगा। अगर मेरी लिमिट थी 1.5 लाख की, मैंने उठा रखे थे 70,000 रुपए, सपोज करो कि मेरी लिमिट थी 1.5 लाख की, लेकिन मैंने कर्जा उठा रखा था 70,000, उसमें से 50,000 रुपए सरकार ने माफ कर दिए। बीजेपी सरकार ने, पिछली सरकार ने 50,000 रुपए माफ कर दिए। अब मेरा बच गया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए मेरे ऊपर कर्जा था। ठीक है, तो वो 20,000 रुपए अब कांग्रेस सरकार है माफ करने जा रही है। मतलब अगर आपकी लिमिट ज्यादा थी, आपने कम कर्जा उठा रखा था, तो भी मतलब 50,000 तक का कर्जा था, फिर तो उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन आपका 1 लाख रुपए की लिमिट थी, आपने 80,000 रुपए ले रखे थे, 50 पिछली सरकार ने माफ कर दिए, तो बाकी बचे हुए 30,000 हैं वो कांग्रेस सरकार माफ करने जा रही है। इस तरह के राजस्थान के लगभग 11 लाख किसान हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है। लेकिन जिन्होंने दोबारा कर्जा ले लिया, 50,000 माफ हो गए या लिमिट ज्यादा थी, ठीक है, 50,000 उठा रखे थे, उसके बाद का जो पैसा है उन्होंने माफ पिछली सरकार के माफ होने के बाद में उठाए हैं, उन किसानों को इन शिविरों में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले शिविरों में कोई सरकार ऐसी अपडेट निकाल दे कि उनका भी माफ होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि होगा माफ। ठीक है, पर कब तक कैसे होगा ऐसा कुछ अपडेट सरकार ने नहीं निकाला है। बैंक अधिकारियों के पास इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं आई है, सरकार ने कोई भी निर्देश हैं वो जारी
नहीं किए। अभी तक जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो पिछली बार बच गए थे लोग, जिनका कर्जा बच गया था, लोग नहीं बच गए थे बल्कि कर्जा बच गया था, मतलब पिछली बार हुआ तो सबका ही माफ था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच गए लोग थे जिनके कर्जा भी बच गया था, उन कर्जों को अब माफ किया जाएगा। हालांकि दोबारा लिए हुए या फिर लिमिट बढ़ाई हुई थी, ठीक है, लेकिन लोन कम ले रखा था, माफ होने के बाद में जिन्होंने सोचा कि मुझे अब 1 लाख रुपए की मेरी लिमिट है, सपोज करो, और मैंने 50,000 का लोन ले रखा था, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, उसके बाद में बीजेपी सरकार ने 50,000 रुपये माफ कर दिया। फिर मैंने सोचा नहीं यार 50,000 और ले लेते हैं, अपनी लाख की लिमिट है, 50 तो और पड़ी है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेने में, ठीक है, तो मैंने वो 50,000 और उठा लिया, तो वो मेरा माफ इन शिविरों में नहीं होगा, ठीक है। इन शिविरों में सिर्फ उन्हीं का होगा जिनका वसुंधरा सरकार के माफ करने के बाद में भी जिनका कर्जा बच गया था, चाहे वो 20,000 बच गया, चाहे 50,000 बच गया, चाहे लाख बच गया, चाहे 1,15,000 बच गया, जो भी कर्जा था वो कर्जा माफ होगा। और ऐसे में भी ये जो माफ होगा उनमें भी मैं आपको बता दूं 30 नवंबर तक जिन्होंने अपना बैलेंस है वो जीरो नहीं किया था उन्हीं का होगा। और ये भी कन्फर्म है कि इस बार जो 30 नवंबर तक लगभग सोसाइटी के जो भी सिस्टम था सोसाइटी का, ठीक है, उनमें किसी का जीरो नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम जरूरत नहीं पड़ती सोसाइटी में खाता है जो जीरो बैलेंस करने की, ठीक है, उस टाइम वो ब्याज वगैरह भरना पड़ता है, सिर्फ यही होती थी। तो इसलिए उन सभी किसानों का माफ होगा जिन्होंने पिछली सरकार का माफ करने के, पिछली सरकार ने कर्जा माफ किया था उसके बावजूद भी जिनका कर्जा बच गया था, उन सभी किसानों का माफ होगा। और 7 फरवरी से इनकी स्टार्टिंग होगी, जिसकी मैं आपको ये बता दूंगी, आपके बराबर जो ये कटिंग देख रहे हैं अखबार की, ये मैंने ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, ये मेरे शहर हनुमानगढ़ की है, डिटेल है भी कहाँ कहाँ किस तरह से लगेंगे, लेकिन आपके जिले के वाइज से आप अलग अलग है वो देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन किसानों का कर्जा माफ होगा उनके मोबाइल नंबर अपडेट थे खाते में, उन पर मैसेज आने भी शुरू हो चुके हैं, कुछ के आ चुके हैं, कुछ के नहीं आए हैं, लेकिन मैसेज उन्हीं लोगों को मिल रहे हैं, मतलब न्यूज़ वगैरह पेपर वगैरह में पढ़ी और न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर देखी तो मुझे यही पता चला है कि जो भी मैसेज आए हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आए हैं जिनका कर्जा पिछली बार सरकार माफ होने के बाद में भी बच गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। फर्स्ट शिविर से जो स्टार्टिंग के शिविर है उनमें सरकार सिर्फ उन 11 लाख लोगों को शामिल कर रही है जिनका कर्जा पहले से बचा हुआ है, सिर्फ सोसाइटी वालों का, केसीसी वगैरह कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सहकारी बैंक में अगर आपने लोन ले रखा था वो बचा हुआ है लघु व सीमांत किसानों का, तो उनको इसमें शामिल किया गया। पूरी डिटेल्स है वो अपडेट है वो तो अभी तक नहीं निकाली गई है कि हो सकता है कि पिछली सरकार की तरह, जैसे पिछली सरकार ने किया था कि 2 हेक्टेयर जमीन तक आप 50,000 माफ करेंगे आपके, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पे आपने लोन ले रखा है, ठीक है, तो उनका परसेंटेज के हिसाब से माफ होगा। जैसे जिन्होंने 1.5 लाख रुपए ले रखा था 2 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा पे, ठीक है, तो उनका परसेंटेज के हिसाब से लगभग 30-35 हजार के, लगभग 35,000 के, 30 से 35,000 के बीच में माफ हुआ था, ठीक है, किसी का 33 हुआ था, किसी का 34 हुआ था, ठीक है, पूरा 50 नहीं हुआ था। लेकिन ये भी कन्फर्म है लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक आध डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दोबारा ऋण बांटे गए थे, मतलब मैंने 50,000 का लोन ले रखा था, ठीक है, 50,000 बीजेपी सरकार ने माफ कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद में दोबारा मैंने 50,000 लोन लेने के लिए मतलब सोसाइटी ने दिया हो, ऐसा कोई सा जिला है जहाँ पे सोसाइटी ने लोन बांटे हो, लेकिन दोबारा उसके बाद में माफ होने के बाद में दोबारा अभी तक लोन है वो नहीं बांटे गए हैं सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं था। और वैसे भी आगे नई सरकार अपना बजट पेश करेगी तब नए खाते हैं वो शुरू किए जाएंगे। अभी तक ये भी अपडेट नहीं निकाली गई है कि जो भी लोन आपका माफ होगा कांग्रेस सरकार के द्वारा वो आपको हाथों हाथ दोबारा भी दिया जाएगा या फिर सिर्फ उसके माफ होने के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ मेरे हिसाब से अभी तक तो जो डिटेल है उसमें तो यही साबित हो रहा है, ये निर्देश है उसे तो यही लग रहा है कि मतलब सिर्फ आपको ऋण, जैसे बीजेपी सरकार में 50,000 का माफ हुआ था उसके सर्टिफिकेट दे दिए थे, लेकिन दोबारा उस बंदे को 50,000 का लोन है वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। ये आज की नई अपडेट थी इन शिविरों के बारे में, और जो 7 फरवरी से शुरू हो जाने जा रहे हैं, सभी जिला जो सहकारी समितियां अलग अलग है उन पे ये शिविर लगाए जाएंगे और वहाँ ये ऋण माफी के जो प्रमाण पत्र है वो
वितरित किए जाएंगे। अगर आपने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले रखी है अभी तक, तो आपको आई बटन वाली वीडियो में वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें इसकी पूरी जानकारी बताई गई है कि कब से शिविर स्टार्ट हो रहे हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं। ठीक है, फर्स्ट शिविर के अंदर सिर्फ यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टार्टिंग के 5 शिविर हैं वो तो लगाए जाएंगे 7 तारीख से। ठीक है, 7 से 9 के बीच में जो फर्स्ट के 5-5 शिविर जिला लेवल पर वो लगाए जाएंगे। और 14 फरवरी के बाद में रेगुलर है वो, जो इन शिविरों में नहीं आ पाते हैं या फिर मतलब जिनके जहाँ नहीं लग पाता है शिविर, 14 फरवरी से वो शिविर है वो रेगुलर हो जाएंगे। मतलब हर ग्राम पंचायत की सहकारी समिति पे शिविर लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में सिर्फ 5-5 शिविर लगाए जाएंगे। जो सिलेक्टेड सहकारी समितियां जिनको सिलेक्ट किया है जिला स्तर पर, ठीक है, उन पे लगाए जाएंगे 5 जगह पे। ठीक है, और 14 फरवरी के बाद में ये रेगुलर शुरू कर दिए जाएंगे। रेगुलर जो भी सहकारी समिति है वहाँ हर जगह ये शिविर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की ये अपडेट थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई योजना, नई स्कीम, नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।